हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आप सभी का स्वागत है। यह छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कृपया ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सभी अभ्यर्थियों से आग्रह है, हो सके तो अपने मित्र के पास शेयर भी कीजिएगा। जल्दी शेयर करने के लिए मैं नहीं बोलता हूं। आप लोगों के लिए ही कुछ इनिशिएटिव लिया जा रहा है और आप लोग के द्वारा बार बार पूछा जा रहा था कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में सर कट ऑफ कितना जा सकता है, यानी कि ये बताने के बावजूद भी कि एग्जाम के बाद ही कट ऑफ बताया जा सकता है। लेकिन मैं आज बात करूंगा कट ऑफ पर प्रीवियस ईयर का, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या हुआ था पिछले बार और इस बार हमको किस तरीके से रणनीति के अकॉर्डिंग तैयारी करना है और अपना वर्दी वाला सपना पूरा करना है। इसमें मैं क्या सहयोग दूंगा, आपको कौन कौन टेस्ट मिलेगा और साथ में आपको प्राइज जीतने का मौका भी मिल रहा है। यानी स्टडी मोड की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा बिहार में टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। इस बार ये जो होने वाला है अगले संडे को कहां टेस्ट होगा, पूरा लोकेशन के साथ मैं आज ही बता दे रहा हूं कि आपको कौन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और आपको शनिवार को भी बता दिया जाएगा। ठीक, तो ये आप देख लीजिएगा कि सबसे पहले याद रखिए, ये जो हम बताने जा रहे हैं 21,391 पदों की जो भर्ती है, ठीक, यानी इतना सीट के लिए जो भर्ती है उसके बारे में हम बात करेंगे। बिहार पुलिस कांस्टेबल का 1,07,000 से अधिक रिजल्ट देना है और आपको देखिएगा लगभग 18 लाख अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं। लेकिन आप लोग भी इस बात से जानते होंगे, आश्वस्त होंगे कि जितने लोग फॉर्म भरते हैं उतना एग्जाम देते भी नहीं है। साथ में ये बिहार पुलिस कांस्टेबल का है, पहले से आपको खून का आदत लगा हुआ है। खून का आदत मतलब कि आंसर का आदत लगा हुआ है। एक बार खून लग जाता है भेड़िया के मुंह में तो समझ भी करते हो शिकार छोड़ता नहीं है वो। वैसे ही इन लोगों का मुंह में ये चीज लग चुका है कि नहीं, हमको आंसर मिल जाता था, अपना चेप देते थे, निकल जाते थे। लेकिन इस बार पूरी बदलाव होने वाला है और मैं आपको फिर से आश्वासन दिला दूं कि आपके पास 2.5 महीने के करीब समय है। इस 2.5 महीने में ही आपको बेहतरीन हो जाना है। अगर आप ये सोचकर चल रहे होंगे कि चलो ना, जब एग्जाम डेट निकलेगा तो हम तैयारी करेंगे, तो उतना ही स्पीड से एग्जाम डेट आएगा और उतना ही स्पीड से इस बार भी CSBC एग्जाम कंडक्ट कराएगा। इस बार चेयरमैन भी बदल चुके हैं। पहले वाला बात नहीं है कि रिटायर लोगों को चेयरमैन बनाया जा रहा है। ये अभी भी IPS हैं और ये अभी नहीं चाहेंगे कि मेरे वर्दी पर कोई भी दाग लगे। आप देखोगे जिस तरीके से बिहार BPSC हुआ, बिहार पुलिस कांस्टेबल हुआ और भी आयोग का जो पेपर लीक हुआ है, जहां से पेपर छपाता था वहीं से, आप लोग ये बात सभी जान चुके हो। सब चीज क्लियर हो चुका है। अब आपको अपने मन से तैयारी इसमें लग जाना चाहिए, क्योंकि अब आपका 2.5 से 3 महीना आपके लिए बहुत क्रूशियल होने जाने रहा है और इसी में आपको तैयारी करना है और अपना वर्दी का सपना पूरा करना है। मैं आप लोगों के लिए आज क्या फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया हूं, कैसे आप लोग फुल मॉक टेस्ट कहां से ज्वाइन कर सकते हैं, फुल मॉक टेस्ट कैसे लगा सकते हैं, तो ये सब बात हम करेंगे। फुल मॉक टेस्ट आपको स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको बता दिया था कि 3 अप्रैल से, यानी कि कल आपका 3 अप्रैल है। कल 3 अप्रैल से आप लोगों को देखिएगा कि संस्थान पर आपको फुल मॉक टेस्ट जो स्टार्ट हो रहा है, जो एडमिशन लोग ले रहे हैं संस्थान पर, आपको 10 बजे यानी 10 बजे शुरू हो जाएगा। 10 बजे आपको टेस्ट, सभी अभ्यर्थी 10 एकदम एक्यूरेट टाइम 10 बजे है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 10 बजे सुबह शुरू हो जाएगा, ठीक। और 10 से 11 बजे के बीच में जो बिहार के अलग अलग जो अभ्यर्थी हैं, यानी आपको लगभग 10:30 बजे के बाद ही मैं आपको PDF डालूंगा, जो बिहार के अलग अलग अभ्यर्थी अलग अलग कोने में है, यानी कि बिहार में भी है, अलग अलग जिलों में, पटना में नहीं है, तो उनके लिए क्या करूंगा कि मैं यही टेस्ट आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, जो आप टेस्ट लगा लीजिएगा। और इस समय तो मैं आपको जो 10 बजे टेस्ट देंगे उनका आंसर देख लूंगा, उनका कॉपी एनालिसिस कर लिया जाएगा और फिर आपको उनको स्कोर बताकर कि कितना आप लोग सही किए खुद से मिला लेंगे, पता चल जाएगा, ठीक। लेकिन आप लोग कहिए कि सर हम लोग का कब कैसे पता चलेगा, कब सोल्यूशन होगा, तो ये आप लोग का सोल्यूशन जो होगा, आपको विस्तृत सोल्यूशन वो 9 बजे रात को होगा, यानी डेली 9 बजे रात को आपको होगा। वीकली 5 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं जो भी अभ्यर्थी हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। मैं इसका कोई चार्ज नहीं है, कि इसका चार्ज भी किया जा सकता है, लेकिन मैं कोई चार्ज नहीं लूंगा। मुझे पता है कि आप लोग खुद ही परेशान हैं और इस बात के लिए कब एग्जाम होगा, कब क्या होगा, लेकिन मैं फिर से आपको ये बात विश्वास दिला रहा हूँ कि आप लोग तैयारी में लग जाइए। अगर सच में सपना पूरा करने वाला चाहते हैं तो आप लोग जो वो सोच रहे हैं ना, वो नेगेटिव थॉट कि फिर ऐसा होगा वैसा होगा, प्लीज भूल जाइए। जो भी होगा बेहतरीन होगा और आपका एग्जाम भी बहुत बेहतरीन तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा। मुझे पता है कि अच्छे स्कोर करेंगे तो जरूर आप परचम लहरा सकते हैं। मैं आज कटअप के बारे में भी बात कर लूंगा कि जो पिछला कटअप गया है वो क्या गया है, चलो उस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये फुल मॉक टेस्ट के बारे में मैं बता दूं, ये आपको संस्थान पर 10 बजे और आपको आप लोगों को 11 बजे करीब ये मिल जाएगा। आप लोग लगा लीजिएगा इत्मीनान से और फिर इसका सोल्यूशन जब कराएंगे उस समय आप मिला सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देख लीजिए कि ये फुल मॉक टेस्ट होगा, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। अब ये जो स्टार्ट किया जा रहा है ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए भी होगा, दरोगा के लिए भी होगा और रेलवे के लिए भी होगा। जितने भी RPF है, आपको NTPC जितने भी एग्जाम के लिए आ रहे हैं, आप जानते हैं रेलवे में, ये सभी के लिए होगा। तो इसमें क्या फायदा होगा, चलिए इस बारे में भी हम बता देते हैं। इसमें आपको क्या मिलने वाला है, देखिए ये बिहार SSC का आपका सचिवालय सहायक में काम आ जाएगा, बिहार इंटरमीडिएट जो भर्ती है उसमें काम आ जाएगा, बिहार दरोगा हुआ, बिहार पुलिस कांस्टेबल, रेलवे, सभी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ साइंस का डेली। ये साइंस के क्यूज में आपको क्या होगा, ये टेस्ट है, क्यूज है, टेस्ट मिल जाएगा आप लोगों को, लगा लीजिएगा। इसका आपको ये डेली कितने बजे स्टार्ट होगा, तो डेली आपको यूट्यूब पर मैं स्टार्ट करूंगा, ये डेली आपको स्टार्ट हो जाएगा 12 बजे। 12 बजे से 1 बजे के बीच इसका टाइमिंग निर्धारित किया गया है। जिसको आना है ऑफलाइन में बैठकर ये टेस्ट लगा सकते हैं, यानी कि वो भी टेस्ट दे सकते हैं जब मैं ये यूट्यूब पर लाइव कराऊंगा तो, ठीक। और बाकी ये ओवरऑल जो भी स्टूडेंट है इसका फायदा उठाइएगा। डेली मैं इसमें 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं, यानी 50 क्वेश्चन डेली आपको कंडक्ट कराया जाएगा, यानी 50 क्वेश्चन का मैं आपको डेली
ये कराऊंगा, ठीक। अब समझ लीजिए कि ये अल्टरनेटिव बेसिस पर चलने वाला है, एक दिन साइंस एक दिन जीके। तो इसका भी ये अगर आप करते चल रहे हैं तो बिहार पुलिस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, बिहार दरोगा बहुत ही आसान हो जाएगा अगर प्रैक्टिस। देखिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप कितना भी बुक पढ़ लीजिए, 6 महीना छोड़ दीजिए, सब चीज भूल जाते हैं। कुछ चुनिंदा ही कुछ चीज हो जो याद रखता है, फिर से रिवीजन करना पड़ता है, यानी फिर से मेहनत करना पड़ता है। तो क्यों नहीं मैं लगातार मेहनत करूं, रिजल्ट लगातार लाते रहूं जब तक कहीं फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। और जब सिलेक्शन हो जाता है तो अगर उस सिलेक्शन से मैं संतुष्ट हूं, अगर उस सिलेक्शन से मैं संतुष्ट हूं तो ठीक है, वहीं पर रुक जाऊंगा, बाकी अब विभागीय काम करेंगे। अगर नहीं संतुष्ट हूं तो फिर आगे की तैयारी और भी है, एग्जाम मतलब आगे बढ़ना है तो और भी तैयारी करते रहेंगे। सब में आपको देखिएगा साइंस, बिहार में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, सेंटर में कोई नहीं एग्जाम है जहां पर 20 से कम साइंस कोई भी एग्जाम में पूछ रहे हैं। अच्छा खासा साइंस पूछ रहे हैं, 20 प्लस से साइंस पूछ रहे हैं। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीएसएससी, सचिवालय सहायक, कोई भी एग्जाम हो देखो आपको साइंस का दबदबा रहता है, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये तो साइंस का, यानी कि एक दिन साइंस होगा 12 बजे से 1 बजे के बीच, तो उसके अगले दिन फिर जीके होगा, क्योंकि इसे भी नहीं भूल सकते, इसको भी रिवीजन कराना है, इसको भी आपको बेहतरीन तैयारी कराना है। तो ये जीके वाला टेस्ट चलेगा। उसके अगले दिन क्या चलेगा, जीके वाला टेस्ट चलेगा, जिसमें क्या होगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा, इकोनॉमिक का क्वेश्चन होगा, पॉलिटी का क्वेश्चन होगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा, और बचा हुआ मिसलेनियस यानी स्टैटिक्स पोर्शन का क्वेश्चन आपको कंडक्ट कराया जाएगा। यानी साइंस और जीके अल्टरनेटिव बेसिस पर चलते रहेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल, रेलवे, बीएसएससी, दरोगा की तैयारी आप कर रहे हैं, एकदम बेहतरीन तैयारी कीजिएगा, डेली टेस्ट लगाते रहिएगा, एक से एक क्वेश्चन आपको अलग अलग बुकों से कंपाइल कर आपको कराया जाएगा। फिर बाद में जब ये टेस्ट आप लगा लीजिएगा कुछ दिनों तक, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कहां से क्वेश्चन कराया जा रहा है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन कराया जा रहा है कि एग्जाम में आप अच्छे से टैकल कर पाएंगे, ठीक। सो ये भी आपको, ये कब आपको शुरू किया जाएगा, ये भी अल्टरनेटिव बेसिस पर, यानी एक दिन साइंस होगा तो एक दिन जीके होगा, एक दिन साइंस होगा एक दिन जीके होगा, ये चीज आपको मिलते रहेगा। जितने भी अभ्यर्थी हैं जैसे फुल मॉक टेस्ट जो लगाएंगे, वो भी आपको अगर 12 बजे तक बैठना चाहते हैं तो बैठकर इसका सोल्यूशन देख सकेंगे, इसके लिए कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। फिर जितने अभ्यर्थी का 1 बजे से क्लास टारगेट वाला स्टार्ट होता है, वो भी 12 बजे आकर ये फायदा उठा सकते हैं, उनके लिए कोई चार्ज नहीं किया जाएगा ऑफलाइन संस्थान में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि आपको कोई चार्ज किया जाएगा, कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए अब मेन मुद्दे पर आते हैं जो मैं आपको कंडक्ट कराने वाला हूं। मैंने बोला था कि इस बार जो स्टार्ट होगा थोड़ा अलग तरीके से स्टार्ट होगा, पूरा ओवरऑल बिहार को लेकर, अलग जो स्टेट में लड़के रहते हैं उनको लेकर, जितने भी अपने स्टडी मूड फैमिली के परिवार है सबको ध्यान में रखते हुए मैं आपको फुल मॉक टेस्ट कराऊंगा। और ये कब कराऊंगा, संडे को कराऊंगा, हर संडे को आपको फुल मॉक टेस्ट मिलेगा। ये आपका पहला फुल मॉक टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहिए। और ये टोटल टेस्ट में से टॉप 10 को मैं खुद पुरस्कृत करूंगा, यानी अपने तरफ से जो भी हुआ, एक चॉकलेट ही हुआ, एक कलम ही हुआ, मैं देने की कोशिश करूंगा जिससे आप लोगों का मनोबल बढ़े। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसका कोई आपको कॉपी का पैसा नहीं लिया जाएगा, कोई आपको ओमार सीट का पैसा नहीं लिया जाएगा, कुछ नहीं, लेकिन टेस्ट ओमार सीट पर लिया जाएगा। इस बात को भली बात याद रखिएगा। भले 2 दिन लग जाए उसके आंसर एनालिसिस करने में या शाम तक लग जाए समय, लेकिन आपको पूरा एनालिसिस भी कर लिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक। क्योंकि एग्जाम तो ओमर सीट पर ही होता है, इसलिए तो इस आपको जो इस बार का संडे वाला टेस्ट होने वाला है, मैं आपको बताऊंगा कहां जाकर आप टेस्ट लगा सकते हैं। अब बने रहिएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए, ठीक। अब अभी हम बात कर लेते हैं फुल मॉक टेस्ट के पहले कि पिछली बार का कट ऑफ कितना गया था। ये मेरे पास ऐसे बहुत से लोग हैं, स्टूडेंट हैं जो भेजते रहते हैं। तो ये पिछली बार का आरटीआई मैंने निकाला 2022 में ही, इसका रिप्लाई आया था। ये कितने कितने भर्ती का है, ये तो 8415 भर्ती का है। 8415 जो सीट आया था, जो फाइनल कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, इससे भी आप लोग अवगत हो गए कि इस भर्ती में 2 शिफ्ट का एकदम धड़ल्ले से पेपर वायरल हुआ था, यानी आंसर वायरल हुआ था 2 शिफ्ट का। उसके बाद भी देखिएगा कट ऑफ कम इतना क्यों हो गया, क्योंकि पेपर का लेवल भी अच्छा खासा था। और इस बात को मैं बार बार आप लोगों को भली बात याद दिलाता हूं, बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि अच्छा स्कोर करने के बाद ओमर सीट में गलती कर देते हैं, फिर उनका रिजल्ट नहीं होता है, ठीक। तो बहुत से ऐसे भी, बहुत से लोग पकड़े गए थे। अब ये चीज आप देखोगे कि इसमें जो कट ऑफ गया था वो एक आधार बना लो, ठीक। यानी पिछली बार जो था 8415 के 5 गुना रिजल्ट, आप लोग देखोगे कितना रिजल्ट हुआ था, तो 5 गुना लगभग आप मानकर उसे मैक्सिमम मानकर चलोगे, उसका 5 गुना करोगे तो 45-48 हजार आप कह सकते हो, ठीक। अभी जो हुआ है आप सोच लो, अभी जो होगा 1,07,000, यानी अभी जो रिजल्ट होगा 1,07,000 आपको रिजल्ट होगा, 1.07 लाख आपको रिजल्ट होगा, यानी 1,07,000, यानी 2.5 गुना अधिक रिजल्ट होगा पिछली भर्ती से, क्योंकि सीट भी 2.5 गुना अधिक है। तो उससे अंदाजा लगाना थोड़ा मतलब कमतर होगा। लेकिन मैं आपको फिर से ये याद दिला रहा हूं कि अगर आप सीट नहीं भी लगा रहे हैं, अगर आप 60 के करीब पहुंच जा रहे हैं ना, तो आपको ये सोचना ही एकदम मतलब बेमानी होगा कि मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा। एकदम धूम धड़का से अब एग्जाम निकलने वाला है, कोई चिंता नहीं। 60 के करीब पहुंच जा रहे हैं तो जनरल में जो होगी तब भी, क्योंकि बस एग्जाम बेहतरीन तरीके से सीएसबीसी जिस मूड में लगा है, जिस तरीके से निकल कर आ रहा है सब बातें, अगर उस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करा लेता है ना, तो ये आपको इतिहास बनने जा रहा है बिहार में, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। एकदम पेपर भी स्मूथली बढ़िया चीज आपको आएगा, एकदम एग्जाम भी बहुत बेहतरीन तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा। और आपको ये देखने को मिला है कि जब जब पेपर लीक हुआ है अलग अलग आयोग द्वारा, तब तब कड़ाई किया गया है, ऐसा नहीं है कि कड़ाई किया गया, ठीक। तो ये आपको कड़ाई से एग्जाम होने वाला है। लेकिन इसमें देखिएगा कि जनरल का जो आपको नॉन होमगार्ड, यानी कि कहने का मतलब मैं छोटा छोटा है, मैं आपको बता देता हूं, जनरल में जो कटअप गया था ये 64 गया था। जनरल माने अनरिजर्व की बात कर रहे थे मेल के लिए, और फीमेल के लिए कितना गया था वो भी मैं बताते चल रहा हूं, ठीक। पहले
पहले आपको देख लीजिए ये हाँ देखिए, मेल का गया था 64 कब गया था, यानी कि अनरिजर्व में, और फीमेल का 53 गया था। ये पिछली बार का 8415 का मैं बता रहा हूँ, जेन्युइन ये है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग जवाब दिया गया, नहीं है। अब कहिएगा सर इतना कैसे कम चला गया, पेपर भी आउट हुआ था। भाई देखो, एक शिफ्ट में देखोगे तो बहुते लड़का का रिजल्ट हो गया था जिस शिफ्ट में पेपर वायरल हुआ था, आई थिंक 8 मार्च को एग्जाम जो हुआ था, और एक शिफ्ट में देखोगे बहुत कम लोगों का रिजल्ट हुआ है। तो इससे अंदाजा मिल रहा है कि किस तरीके से आपको कंडक्ट कराया जाता था। पहले के चेयरमैन कोई दूध के धुले नहीं थे, मैं बार बार ये बात उठाता था और हमेशा ये बात रहता था, लेकिन क्या कीजिएगा, धमकाकर चुप कराया जाता था। लेकिन अब वो बात ही नहीं है, अब दूसरे बात पर आ चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा जनरल गोरखा के अंतर्गत आप देखिएगा, ये देख लीजिए कि जो गोरखा लोग को जो आरक्षण मिलता है, यानी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत देखोगे तो मेल के लिए भी और फीमेल के लिए 30 गया है, यानी ओनली पासिंग मार्क्स गया है। ईडब्ल्यूएस में देखिएगा तो 54 गया है, आपको ध्यान में रखिएगा, ईडब्ल्यूएस मेल के 54 गया है और फीमेल का 41 गया है। ठीक, एससी कैटेगरी, ये रिटेन का मैं बता रहा हूँ, वैसे मेरिट आपको बनता है फिजिकल पर। ये जो एससी कैटेगरी का देखिएगा 56 गया है मेल का, और फीमेल का गया है 42। एससी कैटेगरी में देखिएगा 58 गया है। अब नहीं जाएगा एससी कैटेगरी में इतना, एसटी माफ करना, एसटी कैटेगरी में इतना, क्योंकि इसमें पहले लोहार जाति थे इसलिए इतना चला गया था, अब लोहार जाति अलग हो चुके हैं, यानी ईबीसी में उनको डाल दिया गया, तो अब इतना कट ऑफ नहीं जाएगा। ठीक, तो एसटी में 58 गया था और फीमेल में 46 गया था। ईबीसी का देख लीजिए, ईबीसी में आपको कितना गया था, तो यहाँ पर देख लीजिए, ईबीसी का मेल का 59 गया था और आपको फीमेल का 46 गया था। बीसी में देख लीजिए, बीसी मेल में आपको 61 गया था और फीमेल का आपको 49 गया था, और बीसी आपको देखिएगा वुमेन जो आपको 3% सीट आरक्षित रहता है उनका 47 गया था, और होम गार्ड में जो भी आते थे अभ्यर्थी उनका 30-30 गया था, मेल फीमेल जो है पासिंग मार्क्स आपको गया था। यानी ओवरऑल मैं क्या बताना चाहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। पहला नंबर, एग्जाम बेहतरीन तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा, जहां तक जो भी आपको जानकारी है आप लोग भी जान रहे हैं, मतलब ऐसा तो है नहीं कि मुझे प्रधानमंत्री से मतलब बात होता है या सीएसबीसी के चेयरमैन से बात होता है कि बता देते हैं फोन कर, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आधार है, जो भी जानकारी मिलता है उसी को मैं शेयर आप लोग के सामने करता हूं और आप लोग का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करता हूं, जितना हो सके अपने तरफ से मैं हेल्प कर रहा हूं कि एक समय आप पहुंच जाइएगा, अपना वर्दी का सपना पूरा कर लीजिएगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, आपके परिवार वालों को भी अच्छा लगेगा, आशीर्वाद मिलेगा, इससे बढ़िया क्या चीज हो सकता है। ठीक, तो ये चीज है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो कट ऑफ है, इससे कट ऑफ ऊपर नहीं जाने वाला है। ये जो आपको दे दिया ना यहाँ पर 65, कहाँ गया, ये जो आपको 64 से 65 है मेल का अनरिजर्व का, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सीटों की संख्या काफी ज्यादा है। आपको ये चीज लग रहा होगा ना जी कि सर जी तो इसमें कितने लोग फेल हुए हैं, यानी कि 30% से कम मार्क्स कितने लोग लाए थे, इसका अगर डाटा मिल जाता तो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें 30% से सबसे कम मार्क्स लाने वाले संख्याओं में देखिएगा तो 52% थे जो 30% से कम मार्क्स लाए थे। अब ये कहिएगा इनका इसमें गलती है, नहीं गलती है, बिहार दरोगा का भी उठाकर देखिएगा, जो कि बिहार पुलिस पहले, बिहार पुलिस का पेपर बहुत हार्ड होता है, अब देखिएगा तो अब जाकर आसान कर दिया है क्योंकि 10th पर कर दिया, पहले 12th पर था। तो ये देखोगे बिहार दरोगा में भी 50% के करीब पहले एवरेज रहते थे कि फेल हो जाते थे आसान क्वेश्चन होने के बाद भी। आप देखिएगा तो बिहार पुलिस से तो बिहार दरोगा पेपर आसान है, ये सब लोग जानते हो आप लोग। ठीक, लेकिन अब बिहार पुलिस का भी पेपर आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो एक्साइज कांस्टेबल का जैसे पेपर आता था, बिहार फायरमैन का जैसे पेपर आता था, क्योंकि मेन जहां से ये सब चीज निकल कर आता था वो अब पकड़ा जा चुका है, वो चीज आपको भंडाफोड़ हो चुका है। तो ये रहा आपका कट ऑफ, तो कट ऑफ पर भी मैंने बात कर लिया। आप आपके मेन जो है मकसद में जो आया हूं यहाँ बताने के लिए वो देख लीजिए। ठीक, कट ऑफ के ऊपर बार बार आप लोगों द्वारा पूछा जा रहा था, मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाकर बता देता हूँ। चलो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ जाना है और कैसे टेस्ट आप लगा सकते हैं। देखो ये रहा आपका गांधी मैदान, ये गांधी मैदान है, और गांधी मैदान में आप जाइएगा तो ये गांधी जी का चित्र आप देखते होंगे बिस्कुमान भवन की तरफ। ठीक, ये गांधी जी का चित्र है जो कि बिस्कुमान भवन की तरफ मिलेंगे, और ये जो है यहाँ पर देखिएगा कि इसी यहीं पर आपको ये टेस्ट लगाया जाएगा, यानी ये नीचे की तरफ पार्क है, छोटा सा बैठने का जगह है, एक मिनट, हाँ ये देख सकते हैं यहाँ पर बैठने का जगह है, देखिए ये बिस्कुमान भवन हो गया। अब अंदर जाइएगा तो यहीं पर बैठने का जगह है, यहीं पर आपको बैठाकर ओवरऑल टेस्ट लिया जाएगा। अब जो भी ये टेस्ट देंगे अभ्यर्थी उनको 6 बजे मॉर्निंग में, एक बार ध्यान में रखिएगा 6 बजे मॉर्निंग में आपको चला जाना है, क्योंकि समय भी लगता है टेस्ट देने में, आपको लगभग 1.5 घंटे से 1 घंटे का समय दिया जाएगा। 1.5 घंटे समय मिलेगा आपको कि आपको टेस्ट जमा करना है तो जल्दी से जमा कर सकते हैं, उसमें कोई देर राय नहीं, जो पहले देगा वो आपको देकर निकल सकता है बाहर। लेकिन ये इस समय आपको वहाँ पर टीचर भी रहेंगे, लोग भी रहेंगे, आपको देख रेख में टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, यानी कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा, पूरा PDF आपको मैं दे दूंगा, वो आप घर लेकर जा सकते हैं। ओएमआर सीट बस आप लोगों से ले लिया जाएगा, ठीक है, यानी भरना है आप लोगों को ओएमआर सीट पर। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से आप सुनते रहिए, भरना है आप लोगों को ओएमआर सीट पर, तो आप अपना कलम, ब्लैक कलम लेकर आइएगा। आज ही मैं बता देता हूँ संडे को ये चीज होने वाला है, इस बार इसी संडे को ये चीज होने वाला है, रविवार को, एतवार जिसे आप लोग बोलते हो, इस संडे को फुल मॉक टेस्ट स्टडी मोड कंडक्ट कराया जा रहा है बिहार
पुलिस कांस्टेबल 21,391 के लिए गांधी मैदान में, और वहां पर मुकेश सर आपको उपस्थित रहेंगे। वहां पर और भी जैसे फिजिकल वाले जो गुरुजी हैं, जैसे कि भोजपुर फिजिकल गुरुजी और भी लोग टीचर जो है, ये सभी वहां पर उपस्थित रहेंगे। उन्हीं की देखरेख में आपको वहां पर कंडक्ट कराया जाएगा कि शांति से आपका टेस्ट हो जाए। और आप लोग जो भी फिजिकल देने वाले अभ्यर्थी हैं, सभी से रिक्वेस्ट होगा कि इस आपको टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। अपने तरफ से मेरा पूरा कोशिश होगा कि ये टेस्ट वहां पर मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं भेजूं, लेकिन अगर सही समय से आप आ जाते हैं तो आप भी टेस्ट ये लगा सकिएगा और इसका फायदा आपको होने वाला है। ठीक, अब यही जो टेस्ट होगा संडे को, ये स्पेशल रूप से ये जो यहाँ पर कंडक्ट कराया जा रहा है, जो उनमें से आपको और भी जगह पर, जैसे कि अपने क्षेत्र में और अपने जिले में और भी जिले के जो फिजिकल टीचर है कॉन्टैक्ट किए हैं, जो लोग भी कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर उनको भेज दूंगा ये टेस्ट, और वो भी अपनी जगह पर आपको कंडक्ट करा सकते हैं। और वहाँ से जो ओमआर सीट लेगा वो हमको भेजना होगा, यानी किसी थ्रू फिजिकल रूप से यहाँ पर फिजिकल रूप से आपको ओमआर सीट आना चाहिए, क्योंकि ओमआर सीट का आपको जेन्युइन हम लोग चेक करेंगे, और चेक कर कर आप लोगों को स्कोर एक तैयार किया जाएगा, और उस स्कोर के अकॉर्डिंग आप लोगों का क्या होगा, रिजल्ट अनाउंस होगा। और जो टॉप 10 लड़के होंगे आपको उनको पुरस्कृत किया जाएगा। आपको यहाँ आ सकते तो ठीक है, नहीं भी आ सकते हैं तो उनको पुरस्कृत किया जाएगा और उनका पुरस्कार उनके पास पहुंचा दिया जाएगा। जो भी दिया जाएगा आप समझिए, एक चॉकलेट ही दिया जाएगा लेकिन पुरस्कृत किया जाएगा, एक कलम ही दिया जाएगा, कॉपी ही दिया जाएगा, लेकिन पुरस्कृत किया जाएगा। डोंट वरी, क्योंकि जितना हैसियत है उतना ही मैं करना चाह रहा हूँ, ये नहीं कि बस बुला दो और कुछ कर नहीं पाओ, तो ये चीज़ नहीं है। ठीक, तो संडे को, रविवार को गांधी मैदान, ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा है। सभी अभ्यर्थी स्टडी मोड के, जो भी ऑफलाइन वाले हैं, ऑनलाइन वाले सभी अभ्यर्थी, संडे को उस जगह पर आपको पहुंच जाना है और अपना झंडम परचम लहरा देना है। ठीक, संडे को तैयार रहिएगा एक टेस्ट के लिए, और हर सप्ताह एक टेस्ट होगा। अगली बार हो सकता है कि और जगह पर गांधी मैदान में ना होकर और जगह पर हो, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक, तो आप कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और आपको कल से तैयार रहना है पूरा एकदम जोश से हम लोग अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि अपना जो फिर पढ़ाई है रिदम से स्टार्ट कर रहे हैं, और इस बार वर्दी वाला सपना जरूर पूरा करना है। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।